नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट में एक हैवी बाइंग बिल्डअप देखा। ग्लोबल मार्केट्स कल एक न्यूज़ आई थी, रूमर आई थी कि भाई चाइना के साथ अपना जो ट्रेड डील है वो ट्रम्प साहब तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फॉलो अप ट्वीट में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी वजह से एक बार डाउ जोन्स जो नीचे गया था वो अप आया और आज भी डाउ जोन्स 150 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइंट प्लस है। हमारा मार्केट देखिए तो ग्लोबल क्यूज जो हैवी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है सेंट्रल बैंक्स का, सो उसकी वजह से एसेट परचेजेस हो रही हैं, सो वैल्यू बढ़ रही है सब में। स्पेसिफिकली इक्विटी उसका सबसे बेनिफिशियरी है सबसे ज़्यादा। तो उसी का असर एक हमारे मार्केट में भी दिख रहा है। जैसे कि जो सबसे बड़े प्लेयर FIA है वो देख रहे हैं तो वो धीमे धीमे पॉजिटिव हो रहे हैं। कल के दिन में तो हमने देखा था कि DI ने स्टॉक सेल किया था, FIA ने बाई किया था 400 करोड़ से ज़्यादा। आज उनका बाइंग थोड़ा बहुत कम है, 150 करोड़ से ज़्यादा है। DI ने भी बाई किया है। सो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। जबकि अगर हम देखें तो फंडामेंटल बेसिस और जो है हम जो समझ रहे हैं जिस हिसाब से कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है, कोरोना की वजह से नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अभी भी जो लेवल अगर हम समझे कि कोरोना से पहले का था उस लेवल पर तो अभी तक हम आए ही नहीं कुछ चीज़ों को छोड़ के। सो लग ये रहा है ओवरऑल कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, उसका फ़ायदा स्टॉक्स के प्राइसेस को हो रहा है। हमें भी उसका फ़ायदा लेना चाहिए, बट कॉशियस रहना है और प्रॉफिट बुक करते रहना है रेगुलरली। अगर हम देखें कि मेरे जो रिकमेंडेशन मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में देता रहता हूँ, जो 7-8 कंपनीज हैं उसमें से कई कंपनीज पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छे बाइंग मोमेंटम में दिखी है। BSE आज एक बार ओपनिंग में 20% की सर्किट लगा रहा था, लेकिन डे एंड में 10% प्लस रहा। आप देखें CDSL 7% प्लस रहा, अदानी ट्रांसमिशन 5% का बायर सर्किट लगाया, बलरामपुर चीनी वो भी प्लस था, उसका आज रिजल्ट भी था और उसने बायबैक भी डिक्लेयर किया। कंपनी 1 करोड़ शेयर बायबैक करने वाली है टेंडर रूट से 180 के प्राइस पर, विच इज़ पॉजिटिव फॉर शेयर होल्डर। बट रिजल्ट थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम आया है। बट कोरोना की वजह से मैं नहीं समझता कि बलरामपुर चीनी के फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्लीकेशन तो आने ही वाला है, लेकिन बहुत हैवी इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला है। और जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में ये तीसरा बायबैक है, तो एवरी ईयर वो 1 करोड़ शेयर उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में से निकाल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि EPS ऊपर इफेक्टिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर हम देखें तो 1 करोड़ शेयर बायबैक पूरा हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जब हम जाएंगे तो ऑलरेडी 5% इक्विटी कम होगी, तो उसकी वजह से EPS अगर ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट खराब भी आया तो EPS वैसे का वैसा रहेगा। और जो लोअर PE है, और अगर हम समझे भी तो मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट होगा, आप समझे मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी एक सेक्टर के लिए कुछ काम किया तो वो शुगर सेक्टर के लिए सरकार इसलिए काम करी है कि अगर हम देखें तो यूपी में जो ज़्यादातर फार्मर हैं वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, शुगर का फार्मिंग करते हैं, और शुगर कंपनीज इतने ज़्यादा प्रेशर में थी, ग्लोबल प्राइसेस इतने डाउन हो चुके थे, उस इतने ज़्यादा प्रेशर में थी, तो उन्होंने जो फार्मर से माल लिया उसका पेमेंट नहीं कर पा रही थी। तो उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन लाने के लिए जो सरकार ने काम किया है, उन्होंने ये किया कि भाई एडिक्वेट शुगर हमारा बिल्टअप है, और जो एक्स्ट्रा शुगर निकल रहा है उसका क्या करना है, उसका इथेनॉल बना के उसका पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग करना है। तो पिछले 4 साल के अंदर अगर हम देखें तो शुगर कंपनीज और स्पेसिफिकली यूपी शुगर कंपनीज में अगर हम देखें तो उनका डिस्टिलरी से जो प्रॉफिट आ रहा है वो बहुत बढ़ गया है। बलरामपुर चीनी वन ऑफ द कंपनी है, डेप्थ 2000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन कैश फ्लो इतना अच्छा पॉजिटिव है कि कंपनी अगर इसी स्पीड पे चलती है तो 6 साल के अंदर डेट फ्री होने वाली है। पिछले 4 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है और 3 साल से रेगुलर बायबैक कर रही है, यानी कि कंपनी जो कमा रही है वो शेयर होल्डर को दे रही है। सो मुझे वो बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है और मल्टीबैगर दिख रहा है यहाँ से। वैसे ही मैंने 104 के करीब करीब उसको रिकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स को,
और आज वो 135 के करीब है। कल एक्सपेक्टेशन है कि वो 150 के करीब हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अगर आप के पास है तो होल्ड कीजिए, 150 के ऊपर 20% प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो 130 के करीब ले सकते हैं। वैसे ही एक स्टॉक मैं बोलूँगा, वो है ज़ीरो से हीरो। अगर हम देख रहे हैं पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा मोमेंटम है, जो कंपनीज एनसीएलटी में जा रही है उनमें बहुत मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि रुचि सोया और आलोक टेक्सटाइल दोनों एनसीएलटी से जब बाहर आए, रुचि सोया को पतंजलि ने बाय किया, आलोक को रिलायंस ने बाय किया। वो दोनों कंपनी जब एनसीएलटी से बाहर आई, वो दोनों कंपनी 25 से 30 गुना बढ़ चुकी है। तो सभी को ऐसा लग रहा है कि जेपी पावर ले लो, जेपी वेंचर ले लो, आर पावर ले लो, आर कॉम ले लो, ये सभी स्टॉक्स ले लो, वहाँ भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा। बट वो सब एक ही स्टोरी में इंक्लूड करना मेरे हिसाब से गलत होगा। लेकिन फिर भी अगर मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है तो मैं ऐसा ही एक स्टॉक मेरे अपने क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंड किया है। TTML टाटा ग्रुप की कंपनी है और एनसीएलटी में नहीं जाने वाली है। अभी भी टाटा ग्रुप का इसमें अच्छा खासा होल्डिंग है। टाटा ग्रुप उसको एक ब्रेक इवन और प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रहा है। 355 पर उसको रिकमेंड किया था, आज वो 435 के करीब है। आप उसको ले सकते हैं। मैं यूजुअली प्राइस प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वो सीधी की गाइडलाइंस के विरुद्ध होगा, लेकिन आज मैंने डेयर करके आप सबके लिए प्राइस डिस्क्लोज किया है। आप उसके हिसाब से अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एडवाइस ज़रूर लें डिसीजन लेने से पहले। रहा सवाल FI के FNO डेटा का, तो लग ये रहा है उन्होंने आज इंडेक्स में थोड़ा बहुत शॉर्ट बढ़ाया है लॉन्ग के करीबन, बट बनस्पत लॉन्ग उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा बढ़ाया है लॉन्ग से। बट अगर हम देखें तो पुट शॉर्ट बहुत ज़्यादा किया है, यानी कि वो समझ रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। एक्सपायरी भी गुरुवार के दिन है, मंथली एक्सपायरी इंडेक्सेस की। तो लग ये रहा है कि मार्केट ओवरऑल ग्लोबल क्यूज, लिक्विडिटी और हमारे FI का डेटा सब कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ही जा रहा है। तो हम ये कहेंगे शॉर्ट करने का अभी टाइम नहीं है, वेट कीजिए, कॉशियस रहिए। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से बुक कीजिए। आज कई स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड करता रहता हूँ वो माइनस भी थे, जैसे कि सुदर्शन केमिकल, MCX और IX। बट मैं फिर से कहूँगा, मैं यूटिलिटीज़ पर, FMCG पर, IT पर, ये सभी स्टॉक्स पर ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। वो सेक्टर्स मुझे लग रहा है कोरोना से कम इम्पेक्टेड है, उनका प्रॉफिट भी उससे कम इम्पेक्टेड है और वो ज़्यादातर सेक्टर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं और लोअर डेप वाले। आप उन्हीं सभी सेक्टर्स में अपनी पसंद के कंपनीज ले सकते हैं। मेरी पसंद की ऑलरेडी आप जानते हैं, मेरी पसंद की है IS, MCX, BSC, CDSL, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, बलरामपुर चीनी, सुदर्शन केमिकल, अमर राजा बैटरी, और वो भी मुझे ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉनकॉर पसंद है, और जो PSU है, एक PSU गेल भी अच्छा है, अगर आप उसको देख सकते हैं। कार्बन ब्लैक कंपनीज है जो चाइनीज़ चीज़ों की सब्स्टिट्यूट जो बनने वाली है, वैसी कंपनीज में भी आप अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं। वो मुझे फिलिप्स कार्बन पसंद है। इन सभी कंपनीज में आप अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो धीमे धीमे प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप ने इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। कुछ कंपनियां मेरे रिकमेंड के बावजूद भी नहीं बढ़ी है तो उसमें आप प्राइस, अब मैं इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। जैसे कि लग रहा है अभी SGX निफ्टी 10,500 के करीब दिख रहा है, जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल भी मार्केट पॉजिटिव ही होगा। बट कॉशियस रहिए, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो बॉर्डर पर सिचुएशन है वो अभी भी उतना ही टेंस है। हालांकि कल ऐसा न्यूज़ आया कि भी जनरल लेवल की जो मीटिंग थी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो मीटिंग थी, तो दोनों पक्ष ने ये कहा कि वो डिसएंगेजमेंट करेंगे। और लग ये रहा है कि आने वाले कल के दिन दोनों ट्रूप्स अपनी अपनी जो करंट पोजीशन है उससे पीछे हटने वाले हैं। बट अगर हम देखें तो जो पेट्रोलिंग एरिया हमारा था, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का, जहाँ पर हम रेगुलरली पेट्रोलिंग करते थे, उस एरिया में उन्होंने एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप कर दिए हैं। तो लग नहीं रहा है कि वो अपने उस स्ट्रक्चर को छोड़ेंगे। ज़्यादातर अगर हम देखिए प्रो BJP लोग ये बोल रहे हैं कि वो एरिया एक्चुअल में हमारा था ही नहीं, विवादित क्षेत्र था, परसेप्शन था कि हम
वहाँ तक जाएगी, वो हमारी भूमि है। वो लोग ये सोचते हैं वो उनकी भूमि है, बट दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। अब हम फिंगर 4 से आगे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे वो अपना पोस्टिंग बना दिया। तो बेसिकली आप माने या ना माने, वो जगह जो पहले हम चाहते थे, फ्री हैंड से जाते थे, सब कुछ चेक करते थे, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आप भले ही पीएम के फॉलोअर हो या कुछ भी हो, ट्रूथ इज़ ट्रूथ। सो ये जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी डेंजरस है। मे बी डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं डोकलाम में भी हमने इनिशियली सक्सेस ली थी, पर अगर आज की तारीख में कई सैटेलाइट तस्वीरें और पत्रकार ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सेटअप तैयार कर दिया है। तो दिक्कत है, अगर इस बार हम चाहे को जवाब नहीं देंगे, उनको उनके परमानेंट स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए नहीं बोलेंगे और उनको वापस नहीं भेजेंगे अपने पोस्ट पर, तो मुझे लग नहीं रहा है वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे और वो ऐसा ही करते रहेंगे। सो मेरे हिसाब से उसका डिप्लोमेटिकली या किसी भी तरीके से हमें उसको आंसर देना है, उसको प्रेशर करके वहाँ से हटाना ही चाहिए। वही देश हित के लिए है। आई होप आप सब मेरी बात समझे होंगे। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।